Aye. Amen? All right, so the message that I want to share today is, should I take communion? So जो संदेश आज मैं बांटने वाला हूँ वो है, क्या मुझे प्रभु भोज में हिस्सा लेना चाहिए? Again, a controversial topic. और एक बहुत ही विवादित मुद्दा है. विवादास्पद होना चाहिए वैसे. चैन से सुना है तो जाग जाइए, आज का मैसेज सुनिए. Okay. All right, so some people call it communion, Holy Communion. Some people call it table of the Lord. कुछ लोग प्रभु की मेज बोलते हैं, कुछ लोग प्रभु भोज बोलते हैं. Right? And then there are many prerequisites, many requirements that people should have that they can go to the table of the Lord. और बहुत सी योग्यताएं हैं लोगों की जो होनी चाहिए प्रभु की मेज पे बैठने से पहले. Which Jesus never said. जो कि यीशु मसीह ने कभी नहीं कही थी. But Christianity says. लेकिन ईसाईयत बोलती है. All right. So when I was a young believer, जब मैं एक जवान विश्वासी था, okay, and whenever communion was being ministered in our church, और जब भी हमारी कलीसिया में प्रभु भोज लाया जाता था, so I was taught that if there are unconfessed sins in my life and I take communion, I might become weak, sick, or even I might die prematurely. तो मुझे ऐसा सिखाया गया था कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा पाप है जिसका अंगीकार मैंने नहीं किया, तो मैं या तो कमज़ोर पड़ जाऊंगा प्रभु भोज को लेने के बाद, या तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा या मर जाऊंगा उम्र समय से पहले. So I was like in 5th, 6th row, so the guy was ministering, giving the bread and the juice. So I would just close my eyes so tight, I wanted no distraction because I want to think of all the sins I committed last week and I wanted to confess all of them. So मैं 5वें 6ठे रो में खड़ा होता था और जब जो भाई लोग प्रभु भोज लेके आ रहे होते थे, जूस और ब्रेड लेके आ रहे होते थे, मैं उनके आने से पहले अपनी आंखें ज़ोर से बंद करता था, मुझे कोई परेशान ना करे, और मैं सारे के सारे पाप जो मैंने पिछले हफ्ते में किए, जो मुझे याद आते हैं, सबके लिए माफ़ी मांगने लग जाता था प्रभु से. So I would confess all the sins I knew I had done, and I would confess all the sins I thought I had done, and I would confess all the sins that I had not done but I wanted to play safe. So मैं वो सारे पापों के लिए क्षमा मांगता था जो मैं जानता था मैंने किए, फिर उन सारे पापों के लिए क्षमा मांगता था जो मुझे लगा कि मैंने शायद किए हो, और उन सारे पापों के लिए भी क्षमा मांग लेता था जो मैंने नहीं किए, क्योंकि मैं बच के रहना चाहता था. Until then, I would never have that surety that now I am ready to take the communion. और ये सब करने के बाद, हमेशा ये सब कर लेने के बाद भी मुझे कभी भी आश्वासन नहीं था कि अब मैं योग्य हूँ प्रभु भोज लेने के या नहीं. Right? I don't know about you, but whenever the Lord's table was served, I was confronted with my unworthiness. मुझे आपका नहीं पता, लेकिन जैसा मैंने सीखा, जब भी प्रभु भोज मेरे सामने लाया गया तो मैं अपने आप को अयोग्य पाता था और उसमें कभी भी हिस्सा लेने के लायक नहीं था. And I remember I was with a group of friends. All of us won't touch it. It would go, pass, pass. और मुझे याद है मेरे दोस्तों का झुंड था, तो हम में से कोई भी हिमाकत नहीं करता था कि हाथ लगा दे, बोलते थे आगे ले जाओ, आगे ले जाओ. Right? Because we had heard, if you will partake of the Lord's table in an unworthy manner, क्योंकि हमने सुना था अगर अयोग्यता के द्वारा तुमने प्रभु की मेज में भाग लिया तो then you will be guilty. तो तुम दोषी ठहरोगे. Right? But I wanted to live long, so I said, okay. लेकिन मैं एक लंबी जिंदगी जीना चाहता था, इसलिए मैं बच के चल रहा था. Are you with me? Has anyone experienced this? किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या? Was it only me? शायद मेरे साथ ही हुआ, अकेले नहीं. अच्छा. You need to read the Old Testament which says, thou shalt not lie. आपको पुराना नियम पढ़ने की जरूरत है, उसमें लिखा है झूठ मत बोलो. So there are so many teachings around the table of the Lord, but we will see it from the Bible. If I'm a believer, is it a ritual? Because for most what I've seen, it has become a ritual. So बहुत सी शिक्षाएं हैं प्रभु की मेज को लेकर के, प्रभु भोज को लेकर के, कि अगर मैं एक विश्वासी हूँ तो क्या मुझे प्रभु भोज लेना चाहिए, क्या एक रीति रिवाज है. अधिकतर कलीसियाओं में एक रीति रिवाज की तरह ही है, प्रसाद की तरह. But how many people know that Jesus was confronting traditions and he could never ever turn to your neighbor and say never ever? Okay.
Jesus would never ever give us another tradition. लेकिन यीशु मसीह अगर आप जाने उसकी ज़िंदगी, तो यीशु मसीह ज़िंदगी भर रीति रिवाजों पे उंगली उठाता आया। तो यीशु मसीह खुद हमें कभी भी एक नया रीति रिवाज नहीं देकर जाएगा। So Jesus would never give us another tradition. तो यीशु मसीह कभी भी हमें एक नया रीति रिवाज ना देता। Then we need to know what the body of the Lord and the blood of the Lord really means, and why does he want us to partake it. और अगर यीशु ने हमें ये रीति रिवाज नहीं दिया, तो हमें सच में ये जानने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह की देह और उसका लहू का मतलब क्या है। It is so sad that the thing which the Lord had kept as the table of the blessing, many people take it as the table of the curse. और ये इतने दुख की बात है कि पिता ने जिस मेज को आशीषों की मेज करके ठहराया था, बहुत से लोग उसमें भाग लेते हैं उसको श्राप की मेज समझ के। And it is so sad that devil has tricked the church that they never have the boldness to come before the table, wherein the Bible says, come boldly before the throne of grace, that you may obtain mercy and find grace to help in the times of need. और ये बहुत दुख की बात है कि शैतान ने कलीसिया को मूर्ख बनाया है इस क्षेत्र में, कि प्रभु के लोगों के पास ये हिम्मत नहीं है कि वो प्रभु की मेज के आगे हिम्मत से आ सकें, जबकि वचन कहता है कि हम उसके सिंहासन के आगे हिम्मत से आते हैं कि हम मदद पाएं समय में। Okay, tell me, church, is there anyone worthy here that you can partake of the Lord's table? अगर आपसे मैं पूछूं कि कहाँ यहाँ पे कोई भी ऐसा है जो अपने कामों से अपने आप से योग्य है प्रभु की मेज में भाग Then what is the Bible saying? तो फिर वचन क्या कह Okay, रहा है? let's go to the Word of God. Let's see. Hallelujah. You know, the biggest blessing that a man can ever have is being born again. आप जानते हैं सबसे बड़ी आशीष एक मनुष्य के जीवन में है नया जन्म पा लेना। Amen? Do you agree? Because you can have fleets of cars, you can have multiple buildings, 20-bedroom house, a yacht, luxury cars, and then you're not born again, and then you die, and you perish. क्योंकि हो सकता है किसी के पास 20 गाड़ियाँ हो, बहुत बड़ा मकान हो, खूब सारे मकान हो, उसके पास लग्जरी गाड़ियाँ हो, नाव हो, और उसके बाद मर जाए और नाश हो जाए। So the biggest blessing a man can have is when he gets born again, when he gets born from God, becomes the child of God. तो मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ी आशीष है परमेश्वर से जन्म लेना, परमेश्वर से पैदा होना, एक नया जन्म पाना। Amen? Do you agree? And I think the second biggest blessing is to walk in divine health. और मेरा मानना है कि सबसे बड़ी जो दूसरी आशीष है वो है अलौकिक चंगाई में जिंदगी जीना। Even much bigger than prosperity. अमीरी से भी बहुत ऊंचा है सिद्ध चंगाई में जीना। Amen? Because you can be a very prosperous man, but you can be so sick that you cannot eat proper food. You have to eat boiled food. You cannot eat chocolates and candies and sugar and gajar ka halwa. I mean, like, what kind of life is that? हो सकता है कि कोई बहुत अमीर हो लेकिन बीमारी के कारण ना तो वो गाजर का हलवा खा सके, ना मिठाइयाँ खा सके, या तो उबाल के सब्जियाँ खानी पड़े। And then you put sugar free in the gajar ka halwa and it messes the taste. और फिर शुगर फ्री डाल के सारा टेस्ट खराब कर लेगा। So, divine health is an amazing blessing from the Lord. अलौकिक चंगाई जो परमेश्वर की ओर से आती है वो एक बहुत ही अद्भुत आशीष है। Amen? And God has always joined forgiveness of sins with the healing of the body. और परमेश्वर हमेशा पापों की क्षमा और शरीर की चंगाई को एक करके चलता है, वो Amen? उसे एक साथ देखता है उन दोनों। What does the Bible say? Psalm 103, David is saying, bless the Lord, O my soul, all that is within me, bless his holy name, bless the Lord, O my soul, who heals, who forgives all my iniquities and heals all my diseases. भजन संहिता 103 में कहता है यहोवा का धन्य क्या है मेरे प्राण, और वो कहता है कि जो मेरे सारे बीमारियों को चंगा करता है और मेरे सारे पापों को क्षमा करता There है। is an and. और वहाँ पे और है, और Whenever there is and, what do you mean? That this thing is not complete without this thing. This and this. और जहाँ पर भी और से बातों को जोड़ा जाता है इसका मतलब है दोनों बातें एक साथ हैं, वो एक हैं। It doesn't say or, it is saying and.
who heals, who forgives all my iniquities and heals all my diseases. और वो अंग्रेजी वाला और नहीं कह रहा है, इसका मतलब है या फिर ये, वो ये नहीं कह रहा कि या तो वो ये करता है या वो करता है, कि वो मेरे पापों को क्षमा करता है और मेरी बीमारियों को चंगा करता है. Even the Bible says Jesus sees a paralytic man and he says, "Son, your sins are forgiven you." And then Pharisees began, how can this man say that? His sins are forgiven. और यीशु एक व्यक्ति से, बीमार व्यक्ति से बोलते हैं कि तेरे पाप तुझे क्षमा हुए, और फरीसी लोग बड़बड़ाने लगते हैं कि ये कौन समझता है अपने आप को कि सिर्फ परमेश्वर पापों को माफ कर सकता है. They tell him, "How can you, being a man, forgive anyone's sins?" और वो उससे कहता है तू एक आदमी है, तू कैसे किसी के पाप क्षमा कर सकता So है. how does Jesus demonstrate that he has forgiven the sins? तो यीशु इस बात को कैसे दर्शाता है कि उसने उसके पाप क्षमा किए? By healing the person. उस व्यक्ति को चंगा करके. Amen? So forgiveness and healing are the same part of the equation. You know, it is in the package. इसीलिए क्षमादान और चंगाई दोनों एक बात है, ये एक साथ मिलकर परमेश्वर देता है. And it's sad that most of the church has fought against healing and prosperity. और इतने दुख की बात है कि अधिकतर कलीसिया जो है वो चंगाई और समृद्धि के विरोध में लड़ती रहती है. I know there are people who have gone extreme into those things and everything should be well balanced. But Bible says, 3 John 1:2, it says, "Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers." और पहला यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना 1:2 कहता है कि प्रिय मेरी प्रार्थना है कि तुम हर बात में उन्नति करो और भले चंगे रहो जैसे तुम्हारा प्राण उन्नति करता है. In all things. इन सब बातों में उन्नति करो. Turn to your neighbor अपने पड़ोसी and को say, देखिए "God wants you to prosper in all things." और कहिए परमेश्वर चाहता है आप हर बात में उन्नति करें, आप सब बातों में उन्नति करें. And और God does not want that everyone should become a pastor. और परमेश्वर नहीं चाहता कि हर कोई पास्टर बन जाए. Okay? God wants to raise mighty businessmen. वो महान God wants व्यवसायियों to को खड़ा raise करना mighty चाहता है. doctors वो महान and डॉक्टर्स को खड़ा करना teachers चाहता है, and शिक्षकों को, visionaries और ऐसे and दर्शक लोग, amazing directors that will make righteous movie that will impact generations for Jesus. वो ऐसे दार्शनिक लोगों को खड़ा करना चाहता है जो दर्शन के साथ ऐसी मूवीज बनाए, ऐसे काम करे जो समाज को बदल दे. But for us, ministry is becoming a pastor. लेकिन जो चर्च ने, जो ईसाईयत ने सिखाया है, हमारे लिए सेवकाई का मतलब है पास्टर बन जाओ. No, man. नहीं. Become a director and impact millions of एक people, a generation. एक निर्देशक बन जाइए और एक पूरी पीढ़ी को आप प्रभाव डाल सकते हैं. Amen? One righteous man in the darkness will bring light wherever he is. एक धर्मी जन अंधकार में जहां पर भी वो जाएगा वो ज्योति ले आएगा. Amen? Anyway, I'm going off the topic. I'll come back. So I was saying that forgiveness and healing are connected. So मैं कह रहा था कि चंगाई और क्षमादान एक साथ है मिलकर. Amen? When we take communion, there are 2 elements in the communion. जब हम प्रभु भोज लेते हैं उसमें 2 पहलू जुड़े हैं. Right? One, the body of Jesus. पहला यीशु मसीह की देह And the blood of Jesus. और यीशु मसीह का लहू. Amen? I'm telling you, please hear this message मैं आपसे carefully. कह रहा हूँ कृपया ध्यान से सुने, Because through this message, क्योंकि इस संदेश के ही द्वारा church, there will be no feeble in the church. कलीसिया में कोई भी बीमार नहीं होगा. Do you know the Bible tells us that when God brought Israelites out of Egypt, there was no sick and feeble among them. बाइबल कहती है जब प्रभु इजरायलियों को निकाल कर ले आया मिस्र में से, उनमें से कोई भी बीमार या कमजोर नहीं था. Around more than 20, around 25 million people, 25 lakh people, they are coming out and there is no sick among them. 25 लाख लोग को निकाल कर लाया, उसमें 40 साल कोई बीमार नहीं था, कोई कमजोर नहीं And था. not only sick, Bible says there were no feeble. No और one सिर्फ was बीमार even ही feeling dizzy. सिर्फ बीमार ही नहीं, बाइबल कहती है कोई कमजोर भी नहीं था, सब तंदुरुस्त थे. Amen? If that can happen in the old covenant, how much more in the new covenant? अगर वो पुरानी वाचा में हो सकता है तो कितना ज्यादा नई वाचा में. Amen? In the old covenant, you know the story, again, it will take weeks to go through this teaching. I'm just wrapping it up quickly. You know the story how God told them that you need to take a lamb, slay it, take the blood, put it on the doorpost. The angel of death will come. When he sees the blood, he will bypass. और
आप जानते हैं जैसे प्रभु ने उनसे कहा इसराइलियों से कि एक मेमना लो, उसका वध करो, उसका लहू लेकर अपने दरवाजे पे लगाओ, जब मृत्यु का दूत आएगा तो वो देख करके अगले घर चले जाएगा। If the blood of an ordinary lamb can save them from death, how much more we, when the blood of the Lord Jesus Christ is applied in our lives. अगर एक साधारण मेमने का लहू उनको मृत्यु से बचा सकता है तो कितना ज्यादा प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए बहाया गया है। And that is the problem. The body is not able to discern. People take communion as a ritual. They don't understand the power that is released when you take it by faith. और यही दिक्कत है जब कलीसिया प्रभु भोज को एक रीति रिवाज की तरह खाती रहती है, लेकिन वो विश्वास के द्वारा उसको ग्रहण नहीं करते, क्योंकि सामर्थ्य उसमें तब है जब उसको विश्वास के द्वारा ग्रहण किया जाए। There is a tremendous power in the invisible world when you take communion by faith. एक महान सामर्थ्य है अदृश्य दुनिया में जब हम उसको विश्वास के द्वारा प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं। Amen. Let's go to John chapter 6. यूहन्ना 6 We'll read from verses 53. 53 से हम देखेंगे। John chapter 6 verses 53. यूहन्ना 6 उसके 53 से आगे देखेंगे। Let's see what it says. Then Jesus said to them, most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. और यीशु उनसे कह रहा है कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। What is Jesus saying? How can there be no life in us? And if there is no life in us, we'll be dead. And a dead person cannot eat and drink. So what is Jesus saying? और यीशु क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? अगर हम मरे हुए हैं तो हमें कोई जीवन नहीं है, और हमने उसका मांस नहीं खाया, उसका लहू नहीं पिया, तो हमें वैसे भी जीवन नहीं है। He's saying if you don't eat the flesh of the Son of Man, if you don't drink his blood, you have no God kind of life, Zoe life in you. वो कह रहा है अगर तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, उसका लहू ना पियो, तो तुम्हें परमेश्वर का वो जीवन नहीं है, वो जोई लाइफ नहीं है। And when Jesus was teaching this truth, Bible says many disciples got offended and around 10,000 people left him. और जब यीशु ये सिखा रहा था तो बाइबल कहती है बहुत से चेले नाराज हो गए कि ये कह के तो बहुत कठिन बात है, और 10,000 लोग थे वो चले गए उसको छोड़। Let me tell you one thing. आपको एक बात बताता हूँ, Truth is most of the times offending to your natural mind. जो सच है वो अधिकतम आपके स्वाभाविक बुद्धि के लिए बहुत कड़वा या बहुत ठोकर लगाने वाला होगा। Amen. Jesus is saying, man, you have to eat the flesh of the Son of Man. You have to drink his blood. यीशु कह रहा है तुम्हें मनुष्य के पुत्र का मांस खाना, उसका लहू पीना पड़ेगा। Verse 54. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. 54 में लिखा है कि जो कोई मेरा लहू पिए और मेरा मांस खाएगा, उसको मैं अंतिम दिन फिर से जिला उठाऊंगा। For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. क्योंकि निश्चय ही मेरा जो मांस है वो भोजन है, और जो मेरा लहू है वो वास्तव में पीने की वस्तु है। Amen. Now all the time when Jesus says in John 15:7, he says, if you abide in me and my words abide in you, then you may ask what you desire and it shall be done for you. My question was, how can I abide in you? और यूहन्ना 15:17 में जब यीशु कहते हैं कि तुम मुझ में बना रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। और मेरा सवाल था कि मैं कैसे प्रभु आप में बना रहूं? Okay. And one place he says, I have loved you, but abide in my love. और वो कहता है एक जगह पे कि मैं तुमसे प्यार किया है, मेरे प्रेम में बने रहो। We need to continue in it. हमें उसमें बने रहना है, उसमें चलते रहना है। And then I came across this verse, verses 56. और तब मेरा सामना इस आयत से हुआ, 56वीं आयत से। Can we read it together? Yes. All right. 1, 2, 3, start. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. ये कह रहा है जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। बैटरी टेक्निकल उसके लिए खेद है। तकनीकी खराबी के लिए खेद है।
Church, are you still alive? आप जीवित हैं? Are you still here? अब यहाँ मौजूद हैं? Okay. Or are you thinking about a tiger जो जिंदा है? Okay. So Jesus is saying, if you eat and drink of my flesh and blood, you abide in me. यीशु कहते हैं अगर तुम मेरे लहू को पियो और मेरे मांस को खाओगे तो मुझ में बने रहोगे. Abiding is a continual process. बने रहना एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है. And Jesus is saying, you need to eat and drink to abide in me. और यीशु कह रहे हैं कि तुम्हें पीना और खाना आवश्यक है ताकि तुम मुझ में बने रहो. Okay, hear this carefully, church. ध्यान से सुनिए. Eating is not a yearly event. It is not yearly event. खाना साल में एक बार होने वाली बात नहीं है. Eating is not even a monthly event. ये महीने में करने वाली एक बात भी नहीं है. It's a daily thing when people eat couple of times in a day, and that what keeps them alive. And Jesus is saying there is another food that when you eat by faith will keep you alive, energized by my spirit, and my life will be flowing continually through you. हम खाना रोज खाते हैं, 2-3 दफ़ा खाते हैं ताकि हमें सामर्थ्य मिलती रहे. और जो यहाँ खाना है वो निरंतर रोज खाना है ताकि हम उस सामर्थ्य को, उस जीवन को पाते रहें जो यीशु कह रहा है. Amen? The table of the Lord is very important. प्रभु की मेज बहुत ज़रूरी है. So many people are not enjoying the blessings because they ignore the commandments that Jesus has given in the new covenant. बहुत से लोग इसीलिए आशीषित नहीं हैं क्योंकि वो उन सारी बातों, उन सारे वायदों को नज़रअंदाज करते हैं जो प्रभु यीशु ने दिए हैं. Okay, tell me one thing, church. There is a man who is about to die, is on the deathbed, and he calls you, and you go, you run. Do you think he'll tell you a joke? Do you think he'll tell something funny? No. What do you think? Whatever he says, will it be important? Yes. Because he's about to die. अगर एक व्यक्ति मरने पर हो, अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो और आपको बुलाए और आप उसके पास जाओ तो आपको लगता है कि आपसे वो मजाक करेगा? नहीं, वो बिल्कुल गंभीर, उस समय बिल्कुल गंभीर बात वो आपसे कहना चाहेगा. Jesus before the night before when he had to be crucified, called his disciples and broke the bread and said, "Eat, this is my body broken for you. Drink this cup, this is my blood. This is the new covenant in my blood." उस रात जिससे पहले यीशु पकड़ाया जाने वाला था, वो अपने सारे चेलों को बुलाता है और कहता है, ये रोटी लो और इसको खाओ, ये मेरा मांस है, और ये लहू, इसको पियो, ये मेरा लहू है. Amen. Let's go to 1 Corinthians 11:23. पहला कुरिन्थियों 11 उसका 23. It says, "For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'Take, eat. This is my body which is broken for you.'" Eat. Eating is important. और यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि जो बात, माफ़ कीजिए, यहाँ पे पौलुस प्रेरित कह रहे हैं, जो बात मैंने प्रभु से ग्रहण की वो बात मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिस रात यीशु पकड़ाया जाने वाला था, उसने रोटी तोड़ी और कहा, लो और खाओ. और जो खाना है वो एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ. Okay, listen this carefully, church. यहाँ से सुनिए प्लीज. Sin entered by eating. पाप प्रवेश किया खाने के द्वारा. Not sin entered by eating. Eternal life enters by eating. जब पाप प्रवेश किया खाने के द्वारा, अनंत जीवन भी प्रवेश करता है खाने के द्वारा. He said, "Unless you eat of my body and drink of my blood, you will by no means have everlasting life." Eating his body is very, very important. जब तक तुम मेरे मांस को ना खाओ और मेरे लहू को ना पियो, तुम में जीवन नहीं. उसके शरीर को खाना बहुत बहुत जरूरी है. Amen? You know, there's a joke. A joke is, if Adam was Chinese and snake came to him and said, "Eat the apple," he would have eaten the snake instead of apple. और एक मजाक चुटकुला है ऐसे कि अगर एडम भाई साहब चीनी आदमी होते तो उनके पास सांप आके बोलता कि फल खा के देख, तो सांप पहले वो सांप को ही खा जाते.
snake would have said, psst, psst, Eve, eat the snake. Eve would say, no. No, vegetarian, only snake. Okay. You know, there is a long stress in there now. No. Okay. So, but the sad thing is, if you eat it without faith, it is ordinary. लेकिन दुख की बात यह है, अगर हम बिना विश्वास के, बिना उसको परखे या जाने हुए खाएं, तो वो साधारण रोटी होगी. Like a person can say sinner's prayer without faith, and it is a ritual. He can come to church without faith, and it is a ritual. He can pray without faith, and it is a ritual. He can take baptism without faith, and it is a ritual. He can take communion without faith. It is ritual, because Bible says without faith it is impossible to please God, for he who comes to him must believe that he is, and he is a rewarder of all those who diligently seek him. और बिना विश्वास के कोई पाप क्षमा की प्रार्थना कर सकता है, कोई बिना विश्वास के रविवार कलीसिया आ सकता है, कोई बिना विश्वास के बपतिस्मा ले सकता है. ये सारी बातें हम रीति रिवाज की तरह कर सकते हैं. कोई बिना विश्वास के प्रभु भोज ले सकता है एक रीति रिवाज की तरह, लेकिन उस सबसे कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना असंभव है. क्योंकि जो कोई उसके पास आए वो ये जान ले कि परमेश्वर है, वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है. Can you imagine the Old Testament, these worshippers used to gather together, and the glory of God used to come like a cloud and fill the entire temple. They would prostrate before the Lord. There was so much glory and tangible presence that not even one person was able to stand in the presence of God. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब सारे आराधक पुराने नियम में इकट्ठे होते थे तो एक बादल की तरह परमेश्वर की महिमा उतर आती थी, और सारे के सारे नतमस्तक हो जाते, अपने घुटनों केवल अपने शरीर पे लेट जाते थे, और असंभव था उस महिमा में खड़े रहना. But today, लेकिन आज why doesn't it happen in the new covenant, which is a better covenant with better promises? They had the blood of goats and bulls. We have the blood of God himself. What is the problem? लेकिन नई वाचा में जो एक और कई ज़्यादा उत्तम वाचा है, जहाँ पर उनके पास तो जानवरों का लहू था, लेकिन हमारे पास परमेश्वर स्वयं का लहू है. ऐसा क्यों नहीं होता आज? You know why? जानते हैं क्यों? Because very few, I think handful of people come to church to encounter the living God. क्योंकि बहुत कम लोग, शायद मुट्ठी भर लोग कलीसिया आते हैं परमेश्वर के साथ एक साक्षात्कार के लिए. Every Israelite knew when he was going to the temple that he will encounter the living God. हर एक इजरायली इस बात को जानता था कि परमेश्वर जीवित है, और जब वो मंदिर में जाएंगे तो उनका साक्षात्कार उस जीवित परमेश्वर के साथ होगा. They were not casual about approaching the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए हल्की बात नहीं समझते थे उसको. And that is what eating the Lord's table in an unworthy manner means. और यही है जो प्रभु भोज को हल्के में समझ के उसमें भाग लेना है. It is not talking about you having all the sins confessed. It is talking about your attitude towards the Lord's table, towards His body and towards His blood. वो ये नहीं कि अपने सारे पापों की क्षमा मांग लो, लेकिन वो आपके मन की जो विचारधारा है उसके लहू और उसके मांस के प्रति जो आपके लिए बहाया गया. When you take it as a ritual, जब आप उसको एक रीति रिवाज की तरह लोगे, you take it in an unworthy manner. आप उसको अनुपयुक्त तरीके से लेते हैं. Because you don't discern. See, let's go to those scriptures so that you understand, okay? हम उन आयतों पे जाएंगे जहाँ ये बात. Are you with me? Are you still alive? आप जीवित हैं? If you're alive, say amen. जीवित है तो आमीन बोले. Okay, good. So verse 24, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." और धन्यवाद करके उसने उस रोटी को तोड़ा और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण में यही किया करो. Amen. Do you know the Jews, the bread that they eat in the Passover, it's called matzah. Matzah. यहूदी लोग जो रोटी खाते हैं फसह के पर्व में उसको मात्जा बोलते हैं. It is unleavened
वो अखमीरी रोटी होती है. That means there is no leaven. Leaven talks about sin. There was no sin in the body of Jesus. इसका मतलब वो अखमीरी यानी कि उसमें खमीर नहीं होता. उसमें खमीर नहीं होता, यानी कि वो पाप रहित है. यीशु की देह में कोई पाप नहीं था. And then the Jews were told to pierce the dough. You know, when they are making it, to pierce it and stripe it and then to bake it. और यहूदियों से ये कहा गया था कि They have to pierce holes in. उनको कहा गया था कि जब वो आटे को ले उस रोटी को बनाने के लिए, तो उस आटे में वो गड्ढे करें और उसमें स्ट्राइप्स मारे, लाइंस मारे उसको बनाने से पहले. Praise God. They don't get it. Do you get it? प्रभु को धन्यवाद. उन लोग को समझ में नहीं आता. क्या आपको समझ में आया? Isaiah 53:5. ये But शायद he was 53:5. wounded for our transgressions. कि वो हमारे He was पापों के लिए- bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. कि हमारे पापों के लिए उसको मारा गया, हमारे अपराधों का दंड उस पर था और हमारे शांति के लिए उसको दंडित किया गया. He was pierced. He was bruised so that we can be healed. उसको घाव दिए गए ताकि हम चंगे हो सकें. I know it is not a very interesting sermon, मुझे पता है बहुत रुचि दिलाने वाला सरमन नहीं, but it's a sermon that will keep you alive, long life. So hear carefully. लेकिन ये वो बात है जो आपको जिंदा रखेगा उसके जीवन से. Amen. All the time, I just know this in my heart that this is the secret to eternal life. इस बात को मैं जानता हूँ अपने दिल में कि यही उस अनंत जीवन का रहस्य है. My dear women and sisters and moms, this communion is much greater than Ole cream. माताओं और Keep बहनों, you ये eternal young. माताओं और बहनों, प्रभु भोज ओले क्रीम से बहुत ज़्यादा आगे है. वो अनंत जीवन का सोता है. Amen. Bible says he renews our youth like eagles. बाइबल कहती है कि हमारी जवानी को उकाब की नाई नया करता है. Okay. So then Bible says, in the same manner he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. और फिर उसने प्याले को लिया और कहा कि ये नई वाचा में मेरे लहू का प्याला है, इसको मेरी याद में जितना हो सके उतना किया करो. As often, not once a month. As often as you जितना drink हो it. सके, जितना कर सको उतना करना. We have made it a ritual. हमने इसको एक रीति रिवाज बना दिया. Once a month. महीने में एक बार करेंगे. Do you know, it would be amazing if we can take communion every day. अब जानते हैं अद्भुत होगा अगर हम हर रोज प्रभु भोज ले सके तो. Let's see how early church got this revelation. Acts 2:42. हम देखते हैं कि पहले की कलीसिया को ये बात कैसे समझ में आई. उन्होंने Book of क्या किया. Acts, chapter 2, verse 42. प्रेरितों के काम 2 उसकी 42वीं आयत. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने में प्रार्थना करने में लौलीन रहे. Amen. One day I was preparing the sermon for next Sunday early morning, and the Lord said, "My glorious church is rising." और मैं एक दिन बैठ करके अगले इतवार के लिए वचन तैयार करता प्रभु के साथ, और प्रभु ने कहा कि मेरी महिमान्वित कलीसिया उठ रही है. And he said, the sign of that glorious church will be that there will not even be one sick person in my church. और उसने कहा कि मेरी उस महिमान्वित कलीसिया का यह चिन्ह होगा कि मेरी उस महिमान्वित कलीसिया में एक भी बीमार व्यक्ति नहीं होगा. Amen. Can you believe that? क्या आप इसका विश्वास कर सकते हैं? That is where we are going. ये है जहां हम जा रहे हैं. That's what Jesus said. If you eat of my flesh and if you drink of my blood, you will have everlasting life flowing in you. ये है जो यीशु ने कहा, अगर तुम मेरे लहू को पियो और मेरे मांस को खाओगे तो तुम उस अनंत जीवन को पाओगे. And I'm telling you, if you have come today and you are sick in your body and you put faith in his body, you will be healed today. You will go back healed completely, spirit, soul and body. और मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप आज यहाँ आए और अगर आप अपने शरीर में बीमार हैं और आप प्रभु भोज को ले विश्वास के साथ, तो आप पूरी तरह चंगाई पा करके जाएंगे अपने प्राण, आत्मा और शरीर में. We have got so many testimonies, like Khushbu when she came here, she did not even believe in Jesus, and
Like she was in that transition whether to believe or not, and she heard this message. She got completely healed. She had a problem. There is one more sister, I heard her testimony. She had a tumor on her back. She took communion by faith, went home, was changing clothes, checked, no tumor, new skin, completely healed. हमने बहुत सी गवाहियों को प्रभु भोज के द्वारा यहाँ अपने कलीसिया में पाया है। बहन खुशबू जब यहाँ आई थी, उन्होंने प्रभु को जाना भी नहीं था, उन्होंने प्रभु भोज में हिस्सा लिया और वो एक बीमारी से बहुत समय से जूझ रही थी और उसे उसी समय चंगी होकर वो घर गई। और एक बहन जिनकी पीठ में ट्यूमर था, जब वो घर गई प्रभु भोज लेने के बाद, उन्होंने देखा तो कोई ट्यूमर नहीं था और नई स्किन आई हुई थी वहाँ पे। Some people are like, how can I believe this? और कुछ लोग सोच रहे हैं मैं कैसे विश्वास कर लूँ I इस सब cannot पे? put faith. मैं कैसे How विश्वास can करूँ? cup and little piece of bread can give me healing? कैसे छोटा सा कप और रोटी मुझे चंगाई दे सकता है? But you trust in little pills to give you healing, so why can't the cup and body give you healing? लेकिन आप छोटी छोटी दवाइयों पे, छोटी छोटी गोलियों पे भरोसा करते हैं कि वो चंगाई देगा, तो फिर उसका लहू और उसका If we मांस can नहीं। eat little pills with the faith, when you have headache, give me Disprin. When you eat the Disprin, you have faith. Now my headache will go. How much more when we eat the body of living God, Jesus Christ, and drink His blood? और जब किसी का सर दर्द हो तो डिस्प्रिन लेके खुश होता है कि अब मेरा सर दर्द चले जाएगा, तो कितना ज़्यादा उस जीवित परमेश्वर के मांस और लहू जिसमें हम हिस्सा लेते हैं, वो कितना ज़्यादा हमें अनंत जीवन देगा हमारे शरीर That में। is the issue. We have trust more in Disprins and aspirins, but we don't trust the body and the blood of Jesus. हम दवाइयों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन प्रभु की मेज पे, प्रभु की लहू और मांस पे नहीं। Amen? And that's what Jesus is saying. He's like, if you will eat of my body, you will have everlasting life, God kind of life in you. और यीशु यही कह रहे हैं, अगर तुम मेरे मांस में से खाओगे, मेरे लहू में से पियोगे, तो तुम्हारे शरीर में अनंत जीवन होगा। And church, believe me, we are going to that place और कलीसिया where there will विश्वास be no करो, sick people in the church. कलीसिया हम वही जा रहे हैं जहाँ कलीसिया में एक भी बीमार इंसान नहीं होगा। Amen? Does not mean if you are sick, you have a problem with you or you have a sin problem. No, that's a lie. अगर कोई बीमार है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसमें कोई दिक्कत है, कोई छुपा हुआ पाप है या दुष्ट आत्मा है या कुछ, ये मतलब नहीं है उसका। But Jesus wants a healthy church. लेकिन यीशु एक स्वस्थ कलीसिया को चाहता है। You know why Satan has so struck the children of God in their health, and they think, oh, it's God testing me. और शैतान ने क्यों प्रभु की कलीसिया में स्वास्थ्य पे बार बार वार किया, और उसके लोग समझते हैं कि परमेश्वर मुझे परख रहा है। So that you cannot fulfill the Great Commission. Jesus said, go into all the world and preach the gospel. If you are sick, forget about going to nations. You cannot go out of your house. और वो इसीलिए शैतान ने बार बार लोगों के स्वास्थ्य पे अटैक किया है, ताकि वो उस महान बुलाहट को पूरा ना कर पाए, जब प्रभु ने कहा कि जाओ और सब देशों देशों में चेले बनाओ। Let's see what Paul says why believers are sick today. Not because they are tested by God, but they fail to discern the body of Jesus Christ. हम देखते हैं प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं कि विश्वासी आज क्यों बीमार है, इसलिए नहीं कि परमेश्वर उनको परख रहा है, लेकिन इसलिए क्योंकि 1 Corinthians 11:29. Let's go उसके there. शरीर को नहीं परखते। 1 Corinthians chapter 11 verses 29. पहला कुरिन्थियों 11 उसकी 29वीं आयत। For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। Amen? Are you guys getting it? But what is the opposite of this? If we will discern the Lord's body, amen, we will walk in health. और इसका अगर आप उल्टा कर लीजिए, इसका विपरीत कर लीजिए, उसका मतलब है अगर हम उसकी देह को उसकी देह करके जान ले, उसको ग्रहण करते हैं, तो हम स्वास्थ्य को पाएंगे। Verse 30. 30वीं आयत। For this reason many are weak and sick among you and many sleep. इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल हैं, कुछ रोगी हैं और बहुत से सो भी गए, मर गए। Yeah. He's like, believers are sick for this reason, not for these reasons, for this reason, that they were not able to discern that God had provided healing in his body.
वो ये नहीं कह रहा कि इन कारणों से विश्वासी बीमार हैं, वो कह रहा है इस कारण से विश्वासी बीमार है कि वो प्रभु की देह को प्रभु की देह नहीं समझते. Because God has made a provision for them to receive healing, but they don't discern it. And that's why they take it as a tradition and it doesn't work without faith. So they are sick. क्योंकि प्रभु ने एक प्रयोजन किया है कि विश्वासी लोग चंगाई में जिए, एक अच्छे स्वास्थ्य में जिए, और उसने हमें प्रभु बोझ दिया है, लेकिन वो उसको एक रीति रिवाज समझते हैं, उसको एक विश्वास से नहीं लेते. Let me show you how powerful the body of Jesus is. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यीशु मसीह की देह कितनी सामर्थी है. Amen? I told you there are two elements in the Lord's Supper. What are those two elements? The body of Jesus and the blood of Jesus. मैंने आपको बताया था प्रभु भोज में दो भाग हैं, यीशु मसीह की देह और यीशु मसीह का लहू. The blood is for उसका जो लहू है forgiveness of sins and his body is for our healing. उसका जो लहू है वो हमारे पापों की क्षमा के लिए, और उसका जो शरीर हमारा वो तोड़ा गया वो हमारी चंगाई के लिए तोड़ा गया. Okay, let's do it once again. His body, his blood is for, उसका लहू है his पापों की body is क्षमा के for, लिए, और उसका जो मांस है, जो उसका देह है, वो हमारे शरीर की चंगाई के लिए है. Jesus said, I am the bread that came down from heaven. यीशु ने कहा मैं वो रोटी हूँ जो स्वर्ग से नीचे आया है. Amen? And a Syrophoenician woman comes to Jesus and says, Rabbi, my daughter is sick, demonized. Please heal her. And Jesus says, it is not good to give the children's bed to dogs. और एक स्त्री यीशु के पास आके बोलती है कि प्रभु मेरी बेटी बीमार है, उसको चंगा करो. वो कहते हैं कि अच्छा नहीं कि मैं बच्चों की रोटी कुत्तों को दूं. And he was talking about Jews who were in covenant with God, and he said healing as children's bread. और जब वो बच्चे कह रहा था वो यहूदियों के लिए कह रहा है जो प्रभु के साथ वाचा में, और कह रहा है चंगाई बच्चों की रोटी है. And who is that bread? वो रोटी कौन है? Jesus. But that woman says, Master, but even crumbs of that bread, if they fall from the table, dogs eat from it. Even the crumbs. And Jesus said, great is your faith. Even the crumbs can bring health. Crumbs. Crumbs. I say even the crumbs can bring health to your body. If you take it by faith, little crumbs can bring healing to your body. और वो स्त्री का जवाब होता है कि प्रभु लेकिन जो टुकड़े गिर जाते हैं, जो मेज से टुकड़े गिर जाते हैं, वो भी कुत्ते खा लेते हैं. और मैं सच में कहता हूँ कि जो यीशु की देह के टुकड़े हैं वो भी स्वास्थ्य के लिए, वो भी चंगाई लाने के लिए हैं. Why did Jesus say that you have great faith? और यीशु Because she discerned that there is healing in the body. There is healing in the bread. She said even if crumbs of that bread will fall, the dogs will get what they want. और यीशु ने उससे क्यों कहा कि तेरा जो विश्वास है वो महान है, क्योंकि उस स्त्री ने उस देह को चंगाई के लिए जान लिया था. वो समझ गई थी कि प्रभु की देह में चंगाई है. Amen. Are you getting this, church? There is healing. But praise God, you are children of God. And Bible says in Psalms 23:5, He has prepared a table before me in the presence of my enemies. He anoints my head with oil. My cup runs over. He is inviting you to a banqueting feast where you can come and eat of that bread which has healing for your body, for your mind, for your soul, so that you can walk in absolute health. और प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए उसने हमारे सामने एक मेज बिछाई है. भजन संहिता 23:5 कहता है कि उसने हमारे सामने, वो हमारे दुश्मनों के सामने उसने हमारे लिए मेज को बिछाया और हमारे सर को मसा किया, और हमारा जो प्याला उमड़ रहा है. और वो कहता है कि और इसमें से तुम भाग लो, मेरी मेज में से भाग लो, वो तुम्हारे शरीर, तुम्हारे प्राण, तुम्हारी आत्मा के लिए चंगाई होगा. Amen. You know what happens is after some time things start to become ritualistic. कुछ समय के बाद ना चीजें आदत जैसी हो जाती हैं, रीति रिवाज की. That's why Jesus is saying when you take it, remember my death. इसीलिए यीशु ने कहा जब भी ये करो तो मुझे याद करना, मेरी So मृत्यु को every याद करना. time, every day when you take communion, इसीलिए जब हर रोज आप कम्युनियन प्रभु भोज लो, you look at the cross. आप उसके क्रूस को याद करना, You look at the price that he paid for you. उस दाम को याद करना जो उसने आपके लिए You चुकाया. look at his broken body. उसके उस तोड़े गए शरीर को याद You करना. look at the blood dripping down from his body. आप उसके शरीर से वो बहते हुए लहू को याद करना. Then you know that his body was broken so that my body would be healed. His blood was shed that my sins are forgiven and I have been made whole.
और तब ये याद करना कि उसका लहू बहाया गया कि मैं चंगा हो जाऊं, उसका शरीर तोड़ा गया कि मेरी चंगाई के लिए। Amen, church? I'm telling you, if you are sick today मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप आज बीमार हैं and you take communion by faith, और आज अगर आप प्रभु भोज को विश्वास से ग्रहण कर लें, knowing that his body was broken so that my body would not be ये broken. जानते हुए कि उसका शरीर इसलिए तोड़ा गया कि आपका शरीर बीमारियों में ना रहे। Amen? That's why he suffered those stripes on his back so that we can walk in health. इसीलिए उसने अपनी पीठ पर वो कोड़ों को खाया कि हम चंगाई में जिए। He says, I am the bread that came down from heaven. वो कहता है मैं वो रोटी हूँ जो स्वर्ग से नीचे उतरा है। Amen? One place Paul says, he says, you cannot eat from the Lord's table and you cannot eat from the table of demons. एक जगह प्रेरित पौलुस कहते हैं कि दुष्ट आत्माओं की मेज से और प्रभु की मेज दोनों से तुम खाओ, ये संभव नहीं। What is, do you know, majority of witchcrafts that happen, they happen by eating? क्या आप जानते हैं अधिकतर जो जादू Have you टोना heard करते हैं वो खाने के द्वारा करते हैं। People say, उसको खिला दिया कुछ. Have you heard this? And that is not wrong. और ये गलत नहीं है जो खिलाने की बात कह रहे The हैं। Bible is saying there are table of demons. बाइबल कह रही है दुष्ट आत्माओं की भी मेज है। When we eat of the Lord's body and drink from his blood, what happens? We are sharing the life of Jesus. We are sharing his life with us. जब हम प्रभु की मेज से खाते हैं तो प्रभु अपना जीवन हमें देता है, हम उसके जीवन में से खाते हैं। And there are countless testimonies where people got healed of chronic, life-threatening diseases by just taking communion every day by faith. और ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जहां पर प्रभु के लोगों ने प्रभु भोज को ग्रहण करके ऐसी बीमारियों से जो जानलेवा बीमारियां थी उनसे चंगाई पा ली है, सिर्फ प्रभु की मेज से उसकी देह समझ करके उसको ग्रहण Okay, we'll just close, but I just want to touch on two questions. Can a person who is not baptized take the communion? Another controversial subject. Pastors will hate me after this. और दो सवाल हैं जिनको मैं कहना चाहूँगा समाप्त करने से पहले, और ये वो विवादास्पद बातें हैं जिसके लिए शायद पासवान लोग मुझसे नफरत करें, लेकिन क्या एक व्यक्ति बिना बपतिस्मा पाए प्रभु भोज ग्रहण कर सकता है? The answer is yes, if he believes in Jesus. उसका जवाब है हाँ, अगर वो यीशु पे विश्वास करता है, बिल्कुल। Because there is no Bible verse, not even one. If you find it, please come to me, tell me. There's not even one Bible verse which tells us that a person, only those Christians should come to partake of the Lord's table who are baptized. क्योंकि एक भी ऐसी बाइबल की आयत नहीं है, अगर आपको मिले तो मुझे आके बताना, एक भी ऐसी आयत नहीं है जो कहती है कि सिर्फ वही मसीह लोग प्रभु भोज में भाग लें जो बपतिस्मा पा चुके हैं। The problem is, there was no problem like this in the early church. Why is this a problem today? और जब ये पहले की कलीसिया के लिए कोई समस्या नहीं थी तो आज के लोगों के लिए समस्या क्यों है ये? You know why? Because the earlier church baptized people the same day they believed in Jesus. There was no baptism classes for 3 months, 7 months. क्योंकि पहले की कलीसिया के लिए कोई ये 3 महीने 6 महीने की क्लासेस नहीं होती बपतिस्मा देने की, कि अभी तुम चर्च आए हो पहले 6 महीने क्लास लो फिर बपतिस्मा देंगे, ऐसा नहीं होता था। जिस दिन किसी ने विश्वास किया उसको पानी में बपतिस्मा दिया। There is not even one verse. If you find it, please come and tell us. One verse where people were stopped to take baptism and they were told, no, first we will teach you for 7 weeks. You come for baptism classes. There is no Bible verse. Bible says in the book of Acts, when 3,000 were added, 3,000 people were added when Peter preached, same day baptized. When Paul was in that jailer's house, when the earthquake came, he and his family, he said, sir, what must I do to be saved? He said, believe in the Lord Jesus Christ. And after Bible says, he and his household was baptized. Eunuch, when he was going and the Spirit of the Lord took hold of Philip and brought him near the chariot, Philip preached Jesus to him. They found water. Eunuch said, can I take baptism? Philip said, if you believe that Jesus is the Son of God, you may. और एक भी ऐसी आयत नहीं है जहां आप पाओगे कि किसी को वचन में बपतिस्मा लेने से रोक दिया गया ये कह करके कि पहले 7 हफ्ते की क्लास होगी बपतिस्मा की, वो ग्रहण करो तब तुम्हें बपतिस्मा देंगे। अगर आप पढ़े वचन में तो लिखा है कि जब पतरस ने प्रचार किया तो 3,000 लोगों ने विश्वास किया और उसी दिन विश्वास करके कलीसिया में जुड़ गए और उन सब ने बपतिस्मा पाया उसी दिन। और हम देखते हैं कि कैसे पौलुस जब जेल में था जहां भूकंप आया तो जेलर और उसके घराने ने विश्वास किया। उन्होंने कहा कि हम क्या करें बचने के लिए, तो पौलुस ने
कहा कि यीशु के नाम पर विश्वास करो, उसके नाम से बपतिस्मा लो, और जेलर के पूरे परिवार ने बपतिस्मा लिया। और तीसरा हम देखते हैं जब फिलिपुस जा रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने उसको लिया और वो जो हिजड़ा था जो रथ पे बैठकर जा रहा था उसके पास ले गया, और उस हिजड़े को उसने जब यशाया की पुस्तक वो 53वां अध्याय पढ़ रहा था और यीशु के बारे में बताया, और उसने कहा कि अब जब मैं विश्वास करता हूँ तो मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है, और उसको वहाँ बपतिस्मा दिया उसी दिन जब उसने विश्वास किया। Do you know who was the person who was given the baptism? He was delayed the most in the Bible to give baptism. That is Apostle Paul. He was given baptism after 3 days because Agabus came to him when he was in the town. But the moment he came to him, he prayed for him, scales fell from his eyes and he was baptized. और सबसे ज़्यादा समय जिसको रुक करके बपतिस्मा दिया बाइबल में वो है पौलुस प्रेरित, जिसको 3 दिन के बाद बपतिस्मा दिया। जब भविष्यवक्ता उसके पास आया और वो अंधा था, उसके लिए प्रार्थना की, उसकी आंखों से पर्दा हटा और उसको बपतिस्मा दिया उसी दिन। No pastor has the authority to stop anyone to come to the table of the Lord. किसी भी पासबान के पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी को भी रोक सके कि कोई परमेश्वर की मेज पे ना आए। Are you getting this? He prepares a table for his children. वो अपने बच्चों के लिए उस मेज को तैयार करता है। Pastors are not God's policemen. पासबान लोग को परमेश्वर ने अपने पुलिसमैन नहीं बनाया। First, I'll check your life for 6 months. If I find you are worthy, then you can take baptism. No, that is completely unbiblical and religious and demonic. पहले 6 महीने मैं तुम्हारी जिंदगी परखूंगा, देखूंगा कि तुम कैसी जिंदगी जीते हो, उसके बाद मैं निर्णय लूंगा कि तुम बपतिस्मा लोगे नहीं लोगे। ये बिल्कुल ये धर्म के बंधनों से बना हुआ है और दुष्ट आत्माओं की ओर से है। When the eunuch asked Philip, "Can I be baptized?" he said, "If you believe that Jesus is the Son of God, you may." जब उस हिजड़े ने बोला कि क्या मैं बपतिस्मा ले सकता हूँ, तो फिलिप ने बोला अगर तू यीशु पे विश्वास करता है तो अभी ले ले। So I want to tell everyone, if you believe in Jesus, मैं सबसे कहना चाहता हूँ अगर आप प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, and I'm not saying a fake belief, और मैं नहीं कह रहा एक नकली विश्वास कि यीशु भी है, हाँ यीशु भी है, यीशु भी है is no belief at all. यीशु ही है is the true belief. यीशु ही प्रभु है, यही सच्चा विश्वास है। Okay, if you believe he is the way, he is the truth, he is the life, you may take communion. अगर आप ये जानते हैं कि यीशु ही प्रभु है, वो ही मार्ग, जीवन और सत्य है, तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं, आप प्रभु भोज ले सकते हैं। Amen. If your life, if he is the lover of your life, if you love him with all your heart, if Jesus is all in your life, then no one can stop you to take the communion. अगर वो आपका प्रेमी है और आप अपने जीवन और प्राण से उससे प्यार करते हैं तो किसी में कोई आपको रोक नहीं सकता प्रभु की मेज में हिस्सा लेने से। In fact, I believe the opposite. Any pastors who first does not give baptism to people and then stops them, he will bring judgment upon himself. यहाँ की मैं तो ये विश्वास करता कि कोई भी पासवान जो पहला तो लोगों को बपतिस्मा लेने से रोकता है और दूसरा उनको प्रभु की मेज में आने नहीं देता वो अपने ऊपर दंड की आज्ञा मांग रहा है। Because this guy wants to get baptized, like, hey pastor, I want to get baptized. Hey, you wait. First I'll see your life for 6 months, then I'll give you baptism, and then he wants to take communion, and maybe he is sick, and he's not able to come to the table of the Lord because a Pharisee has stopped him to come near Jesus. क्योंकि वो ऐसा है जैसे एक व्यक्ति कह रहा है कि पास्टर जी मुझे बपतिस्मा लेना है, लेकिन पास्टर जी बोल रहे हैं रुक जाओ, और फिर हो सकता है कि वो अपने शरीर में बीमार हो और उसको प्रभु भोज भी लेने दिया नहीं जाता क्योंकि वो उसने बपतिस्मा नहीं लिया है, और क्योंकि एक फरीसी ने उसको रोक दिया है। One place in Luke, Bible says that Jesus was in the house. Have you read this where 4 people carried that man, they had to break the roof? आपने पढ़ा होगा जहाँ 4 लोग एक बीमार को उठा के लाते हैं छत तोड़ करके। The Bible says in that instance, the house was filled by Pharisees. और बाइबल बताती है कि फरीसियों से वो पूरा घर भरा हुआ था। And it's a beautiful illustration how the Pharisees stop people who are needy to come near Jesus. और ये बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया वचन में कि जो फरीसी जो लोग होते हैं ना वो कैसे रोकते हैं उन ज़रूरतमंद लोगों को प्रभु के पास आने से।
So there has to be a change in the structure, and that is what God is doing in the new church that He's raising in India. He will break open the roof. He will change the structure so that the needy can be brought before Jesus and He can heal them and deliver them. तो ज़रूरी है कि उस घर की जो बनावट थी उसको बदला जाता ताकि वो जो ज़रूरतमंद था उसको प्रभु के पास लाया जाता। और यही है जो प्रभु इंडिया में कर रहा है, वो उस कलीसिया की छत उड़ा देगा ताकि जो ज़रूरतमंद है वो प्रभु के पास लाया